नमस्कार दोस्तों। आज मैं किसी शेयर के बारे में बात नहीं करूंगा। आज मैं आप सभी से एसआईपी यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान और म्यूचुअल फंड के बारे में बात करूंगा। मैं बताऊंगा कि एसआईपी क्या होती है और एसआईपी और म्यूचुअल फंड दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड कैसे हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल मनी तक पर। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और साथ ही इस धमाकेदार वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना और घंटे को प्रेस करके मेरे अगले वीडियो के लिए वेट करना। और दोस्तों, लाइक पक्का कर दिया करो ताकि मैं आगे आने वाले वीडियोज़ को आराम से बना सकूँ और मेरे लिए भी एक कॉन्फिडेंस रहे। ओके सो दोस्तों, एसआईपी एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, एक किस्म से सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट रूट है। बेसिकली दिस इज़ नथिंग बट द पार्ट ऑफ म्यूचुअल फंड ओनली। मतलब कि ये म्यूचुअल फंड का ही पार्ट है। अभी म्यूचुअल फंड के दो टाइप होते हैं, वन इज़ एसआईपी एंड वन इज़ लमसम। लमसम में आपको जो अमाउंट है वो एक साथ में एक पर्टिकुलर कंपनी को डिपॉजिट करना होता है। फाइनेंशियल एडवाइज़र को, फाइनेंशियल सेक्रेटरी को डिपॉजिट करना होता है। वो फाइनेंशियल एडवाइज़र एक्चुअली क्या करते हैं, वो आपकी मनी को रेगुलराइज करते हैं। वो आपकी मनी को तोड़ देते हैं अलग अलग यूनिट्स में और उनको अलग अलग पार्ट ऑफ योर लमसम करके और उसके बाद में वो अलग अलग कंपनियों के शेयर में तोड़ देते हैं। सो वो बेसिकली आपकी ही अमाउंट है, उसी अमाउंट को ब्रेक करके किसी एक कंपनी में डाल दिया, फिर दूसरी कंपनी में डाल दिया, तीसरी कंपनी में डाल दिया, चौथी कंपनी में डाल दिया। सो एक कंपनी में से कुछ भी प्रॉफिट आए या लॉस आए, या दूसरे का जो प्रॉफिट आई या लॉस आई और उनका जो मीन वैल्यू है, बेसिकली लॉस माइनस प्रॉफिट या प्रॉफिट माइनस लॉस करके जो भी हमारा एक मीन वैल्यू मिलता है, वो प्रॉफिट है तो प्रॉफिट, लॉस है तो लॉस। सो वो इक्वली बेसिकली वो डिवाइड कर देता है अपने इन्वेस्टर्स में, ठीक है। बट एसआईपी ऐसा नहीं है। एसआईपी में क्या होता है कि एसआईपी में आप मंथ वाइज और एक रेगुलर पीरियड के दौरान आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हो। वो मनी 500 रुपये मिनिमम 500 रुपीज़ भी हो सकती है, ठीक है। तो बेसिकली एसआईपी को आप मंथली भी इन्वेस्ट कर सकते हो, 3 मंथली इन्वेस्ट कर सकते हो और एनुअली इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। बट एज लमसम के केस में आपको बहुत बड़ा अमाउंट, जैसे 1 लाख रुपये, 1.5 लाख रुपये, 10 लाख रुपये, 20 लाख रुपये, 1 करोड़ रुपया, एक लमसम एक अमाउंट में पे करना होता है। उसके बाद में उसी के ऊपर कंपाउंडिंग लग लग के आपको जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा। तो एसआईपी इंडियन इन्वेस्टर के लिए एकदम बढ़िया उपाय है। जिसकी आमदनी कम है उसके लिए भी बहुत अच्छा स्कोप है। अगर आप एसआईपी करोगे तो एसआईपी में जैसे कि आप सपोज 500 रुपये का एसआईपी कर रहे हो तो 30 साल में लगभग ये लगा लो कि आप वो 80 लाख, 90 लाख या 1 करोड़ भी हो सकता है। अगर आप सपोज 5000 का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो एसआईपी के तौर पे 30 साल के लिए, तो वो भी अमाउंट काफ़ी बड़ा हो सकता है। वैसे ही 10,000 और वैसे ही 20,000 एंड सो ऑन, ये लिस्ट गोज ऑन। अच्छा, उसके बाद में मैं बात करूँगा कि जितनी भी कंपनियां हैं वो लगभग 15% तो इंटरेस्ट देती है। इंटरेस्ट मीन्स रिटर्न अपना 15% आपकी एसआई के ऊपर देती है। अगर आपको सपोज़ मैं 15% के ऊपर मैंने कुछ कैलकुलेशन किया है तो वो मैं आप सबको दिखाऊंगा ऑनलाइन में, ताकि आप सपोज़ आप अच्छी तरह से समझ सको कि यस, आपने अगर 500 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया तो आपको कितना मिलेगा, 5000 का किया है इस 15% के ऊपर कितना मिलेगा, 20% के ऊपर कितना मिलेगा, 25% के ऊपर कितना, 30% के ऊपर कितना मिलेगा। सो दोस्तों, आज से ही आप शुरू कर दीजिए एसआईपी लगाना और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना, ठीक है। और एसआईपी तो मैं बताऊंगा कि सबसे बेस्ट प्लान है मिडिल मैन के लिए, सो दैट आपका जो मंथ वाइज जो एक्सपेंडिचर है वो भी कंट्रोल में रहेगा और आपका जो पैसा है वो भी ग्रो करेगा, ठीक है। तो आगे मैं अपने वीडियो में सारी की सारी कैलकुलेशंस दिखाऊंगा कि कैसे आप अपने लमसम को इन्वेस्ट कर सकते हो और कैसे उससे प्रॉफिट ले सकते हो। मैंने ये एसआईपी कैलकुलेटर खोल दिया है और मैं इसके अंदर अभी जो है अमाउंट सेट कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने पहले 500 अमाउंट शो कर दिया है। लाइक कोई भी 500 रुपये जब महीने का देगा तो वो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न उसको कितना मिलेगा,
अगली बार तो हम जैसे रेट ऑफ जो रिटर्न है उसको भी अलग अलग पैमाने पर नाप तोल रहे हैं, क्योंकि जो इसका टोटल इन्वेस्टमेंट रहेगा 30 साल का वो सिर्फ और सिर्फ 1,80,000 होगा। बट आप जब इसकी टोटल वैल्यू की बात करोगे तो आप देख सकते हो वेरी कितना हो रहा है, वो 11 करोड़, 12 करोड़, 13 करोड़, तो 14 करोड़ तक जा चुका है। और वैसे ही आप मैं बात करूं अगर इसकी जब मैं इसमें एक और शून्य बढ़ा दूंगा, जैसे कि मैं 500 को 5,000 कर दूंगा, तब उसके बाद मैं एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न में अगर चेक करूं तो इसके अंदर जो है कैसे वृद्धि होगी वो आप इस स्क्रीन के ऊपर चेक कर सकते हैं। अब जैसे कि मैं इसको जैसे जैसे बढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे इसकी अमाउंट बढ़ती जा रही है। इसका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है हमारा वो है 18 लाख का इन 30 ईयर्स, मतलब कि 30 साल में आपने 18 लाख जमा किए हैं 5-5 हज़ार रुपये भर के। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि सिर्फ 19% पे ही 10 करोड़ का रिटर्न दे रहा है। फिर उसके बाद में 22.8% पे आप देख सकते हो 23 करोड़ 47,47,517 का दे रहा है। और उसके बाद जैसे कि मैं ये अमाउंट बढ़ाऊँगा, सपोज़ ये अमाउंट जैसे मैं इंक्रीज़ कर रहा हूँ, अभी रेट ऑफ जो रिटर्न है उसको अगर मैं इंक्रीज़ करूँ तो 25% पे 40 करोड़ का रिटर्न दे देगा कोई भी कंपनी। ऐसा ज़रूरी नहीं कि कोई किसी स्पेसिफाइड कंपनी में जाओगे, लेकिन ज़्यादातर कंपनियां 15% का दे रही हैं। और मैं जो म्यूचुअल फंड या SIP के बारे में अगर आप पूछोगे तो मैं इसका जो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बारे में बताऊंगा कि टॉप 5 म्यूचुअल फंड कंपनियां कौन कौन सी हैं जो कि आपको अच्छा रेट ऑफ रिटर्न दे रही हो। सो दोस्तों, इसके बाद में अगर मैं बात करूं इसका, अगर मैं मान लो 5,000 को अगर मैं 10,000 कर देता हूं तो 10,000 में इसका कितना जो है प्लान बनेगा। तो प्लान अगर मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हैं, लेट अस स्टार्ट विद 1% से जब आप स्टार्ट करोगे इसको तो टोटल जो अमाउंट है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है, आपने इन्वेस्टेड अमाउंट है वो कितना कर दिया 36 लाख। अभी उसका जो ग्राफ है वो देखना कैसे इंक्रीज होगा, आपका जो एस्टिमेटेड रिटर्न है वो कितना मिल रहा है ये देखिए आप। तो बेसिकली जब आपका 8.5% पे हम लगा के चलते हैं या 7.8%, 7.7% पे हम लगा के चलते हैं, जो कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में मैक्सिमम देती है, तो वो कितना बन जाएगा 1,41,00,000। ओके सो लेकिन हम जैसे 15% के ऊपर हम अगर देखेंगे तो ये जो है वो बन जाएगा 8 करोड़ के अराउंड, 8,07,03,659 के अराउंड, ठीक है। और अगर मैं इसको फर्दर इंक्रीज़ करूं, आगे मैं इसको इंक्रीज़ करता हूं अमाउंट को, तो फिर हम देखेंगे कि जो इसका जो ये जो अमाउंट है जो अमाउंट है वो काफ़ी बढ़ चुका होगा। और अगर मैं बात करूं इसकी, अगर मैं सपोज़ और आगे बढ़ाऊँ, लाइक मैं इसको अगर 30% पे कर दूँ तो इसकी जो अमाउंट है वो बढ़ती चली जाएगी। जैसे कि 20% पे आप देख सकते हो 24 करोड़ का ये दिखा रहा है। और अगर 25% की बात करूँ तो ये हो गया 88 करोड़, यू अंडरस्टैंड, करोड़, 88 करोड़। आप समझ सकते हो कितनी बड़ी, बहुत ये हैवी अमाउंट है। अगर मैं 30% की बात करूं तो वो आपका लगभग 3 अरब के लगभग पैसा हो चुका होगा। सो गाइस देख रहे हैं, ये है SIP की वैल्यू, ये है कंपाउंडिंग का पावर। तो आपका जो पैसा है वो दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करेगा अगर आपने SIP लगा दिया तो। चलिए अब हम बात करते हैं कि लमसम अमाउंट में। अगर मैं लमसम अमाउंट में डालूँ तो लमसम में सपोज़ मैं अमाउंट डालता हूँ यहाँ पे लगभग लेट अस पुट 1 लाख रुपीज़। अगर मैं 1 लाख रुपये को डालता हूँ वहाँ पे तो ये आपका करीब होगा, अगर मैं 30 साल की बात करूँ, 30% के ऊपर बात करूँ तो जो 1 लाख रुपया है वो आपका लगभग 80 लाख। अगर मैं 15% की बात करूँ तो वो लगभग, अगर आपने 4 लाख रुपए जमा करवा दिए और वो 15% ब्याज दर पे है तो वो होगा आपका 3,26,07,445 रुपया, ठीक है। और यही अमाउंट बढ़ बढ़ के 25%, 24.9% पे 31 करोड़ और 30% पे 1 अरब हो चुकी होगी। तो दोस्तों ये है कंपाउंडिंग का पावर।
आप लोग भी ऐसे ही अपना सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान को चूज कर सकते हैं। जो कंपनियां हैं मैं आपको फ्यूचर में आने वाली वीडियोस को बताऊंगा। और दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया कीजिए, क्योंकि मेरे जो वीडियोस हैं वो कंटिन्यू आते रहेंगे और मैं अपने आगे भविष्य में अपनी खुद की एक वेबसाइट भी खोलने जा रहा हूँ। सो मेरी आप लोगों से यही एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले नए वीडियोस के साथ। ओके, थैंक यू।